बात सुनो लुबना हमीद साहिबा, आपकी शर्त पूरी नहीं होगी। आपकी जिद के लिए किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। आपके लिए टूटी हुई मंगनी को एक बार फिर तोड़ सकता हूं। तूबा सलीम से हाथ जोड़कर माफी मांगकर ये तो कह सकता हूं कि इस मंगनी में दिल की कोई मर्जी नहीं थी तूबा जी, पर आपकी शर्त पूरी करने के लिए चौक में तमाशा लगाकर किसी शरीफ लड़की की इंसल्ट नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल। मर्द के बच्चे हो ना परी पैकर, तो फिर इसी चौक में उसी पंडाल के अंदर उस शरीफ लड़की के साथ शादी करके दिखाओ। और आज के बाद अगर कभी गलती से भी मेरा हाथ पकड़ा ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। देखा मियाँ जी? देखा? आ गया। यहां बैठ। प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है मियाँ जी। उससे पूछो ना। मैं सिंदबाद नहीं हूं जो 10 शर्तें पूरी करेगा तो शहजादी की शादी उससे होगी। पर माफ करना मियाँ जी, ये कोई शर्त नहीं है। मेरी कमीनगी है। ये वाली बात कहीं जाकर उसे बता ना देना। मैंने कोई गलत बात की मियाँ जी? आप तो पूरी पैक करो जनाब अली, आप गलत बात कर ही नहीं सकते। परफेक्ट है मुंह आपके बात करने के स्टाइल का। अब मैं आप वाली बात मोहब्बत करने वालों के स्टाइल में करूं। आप समझो आप लुबना हमीद हो और मैं परी पैकर हूं। अब उसकी तरह आकड़ जाना। लुबना जी, मंगनी तो महीना पहले टूट गई थी, फिर भी आप कहती हो तो मैं मियाँ जी के सामने कहता हूं तूबा से कोई मंगनी नहीं है मेरी, और दिल पर हाथ रख कर कहता हूं ये कोई दिल की मर्जी से नहीं हुई। आपने जकिया में से शादी का सोच लिया तो मैं क्या करता। अब महल्ले के चौक में मंगनी तोड़ने का तमाशा दिखाऊंगा तो कौन कहेगा परी पैकर मर्द का बच्चा है। लड़की जात की इंसल्ट करूंगा तो बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा करना चाहिए था। है जी मियाँ जी, ये तो सीधा सीधा थल्ले लगने वाली बात है। थल्ले नहीं लगना ना पुत्री, तो मोहब्बत ना करो। मोहब्बत कोई जर्नैली काम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े बादशाहों को भी हाथ बंद कर अदब से बात करनी पड़ती है। और अदब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, वो हमेशा बदतमीजी करती रहेगी। उठ, निकल निकल, जा शाबाश। सिरी पावे खा, जान बना।
मोहब्बत ना कर, जा शाबाश है, कोई और काम कर। ये कोई इंसाफ नहीं मियाँ जी। कसूरवार को आप बरी कर देते हो और बेकसूर को कहते हो उठ निकल, सिरी पावे खा, जान बना। वो जान कट्ठा बनानी है मैंने। बात करती है तो खून सुखा देती मेरा। जा रहा हूं। लाहौरिया है ना, लाहौरियों ने अपनी अद्धी मोहब्बतें आकड़ के नाकाम बनाई हैं। आप आराम करो मियाँ जी, ये वाला केस मैं देख लूंगी। तुम क्या देख लोगी? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? जरा यकीन नहीं है। इक्को मुड कमाद दा, कोई ना गन्ना स्वाद दा। ले दस, गुस्सा करने वाली बात पर हंस रही है और कहती है मियाँ जी मुझ पर यकीन करो। ट्रस्ट मी मियाँ जी। आई ट्रस्ट यू। चले मियाँ जी, लेट जा। इस तरह आंखें बंद कर ले और रेस्ट। शब बखैर। I trust you. I trust you very much. रात को कितने बजे आई थी? टाइम का तो पता नहीं। आप गईं, बरी पैकर गया तो मियाँ जी को सुला के आ गए। सो गए थे वो? जाहिर है, लेट गए थे तो सो ही गए होंगे। देखा था कैसे बोल रहा था? लुबना हमीद साहिबा और तूबा जी। हाँ, रात तो मुझे भी लगा कि बड़ा 2 नंबर आदमी है। 2 नंबर? और नहीं तो क्या। आपके सामने तूबा सलीम को तूबा जी कहा तो साफ 2 नंबरी हुई ना। मतलब आपको लुबना जी कहता है तो चलो, उसकी कोई वजह है, लेकिन तूबा को तूबा जी क्यों कहा उसने? इस बार उसकी कोई हिमायत ना करना। मैंने जो शर्त रखी है पूरी करेगा उसे? तो सोचूंगी उसके बारे में। शर्त के बारे में आपको पता है उसने क्या कहा था? माफ करना मियाँ जी, ये कोई शर्त नहीं है, निरी कमीनगी है। क्या? हो, मियाँ जी ने तो मना किया था कि ये बात लुबना जी को नहीं बतानी। आगे बताओ, और क्या कहा उस कमीने ने? और कुछ नहीं, बस यही कहा तो मियाँ जी बोले उठ निकल, सिरी पावे खा, जान बना, मोहब्बत ना कर, चल शाबाश है, कोई और कम कर।
जाने दो लुबना जी। क्या जाने दो? मतलब परी पैकर कोई जरूरी नहीं है, किक मारो से, बोलो जाओ जिसके पास जाना है। तो मैंने कौन सा उसका हाथ पकड़ के रोका कि मत जाओ? नहीं, वो आप कह रही थी ना कि वो शर्त पूरी कर दे तो मैं सोचूंगी उसके बारे में। शर्त पूरी कर भी दे तो मत सोचना। आज तुम उसकी हिमायत क्यों नहीं कर रही हो? आप बोलो तो कर देती हूँ हिमायत, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है लुबना जी। तो ये आज कैसे पता चल गया तुमको? पता चल जाता है, लड़की हूं ना, नजर देखते ही देख लेती हूँ कि ध्यान किस तरफ है। तुम्हें लगता है तूबा को मिस करता है? ऐसे छिछोरे लोग मिस नहीं करते, बल्कि मिस बदल लेते हैं। क्या? मैंने भी कहा अच्छा है, लगे रहो बन्ने मियां। तो तूबा के अलावा भी है कोई चक्कर? हो भी सकता है। मोहब्बत या तो एक से होती है लुबना जी, या फिर एक एक करके होती रहती है। उसके पीछे अपना टाइम ना वेस्ट करो। चाय पियो, नाश्ता करो, अखबार पढ़ो और खबर की तरह पढ़कर भूल जाओ उसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे याद करती हूँ? ऐसे कमीने को यहाँ अपनी जूती की नोक पर लिखती हूँ। तुम जरा पता कराओ तीसरी कौन है, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अरे छोड़ो ना लुबना जी, आपने जूती की नोक पे लिख दिया है तो अब मिटाइएगा मत, जाने दीजिए। तीसरी, चौथी, पांचवी के पास जाए, आपका तो भला हो गया है ना। नाश्ता बनाओ, रोज 2 स्लाइस खाती हो ना, आज 4 खाना। फिर मैं जाके बताऊंगी उसे कि कमीने, तुझसे जान छुट्टी है तो लुबना जी ने डबल नाश्ता किया है। बनाओ नाश्ता। और मैंने तुझे सलाम नहीं करनी।
और जान नहीं करनी। दरवाजा खुले कम बख्ता, आ जा अंदर। नगीना हो ना तुम? मैं नगीना नहीं हूँ। हाँ, तुम अब नगीना नहीं हो। पत्थर का एक टुकड़ा हो जिसे मैं नगीना समझता था। शौकी तुम्हारा बेटा है। वो है नगीना। प्यार से उसका हाथ पकड़ो तो उंगली में जड़ने लगता है। पूरा नाम क्या है उसका? शौकत कमाल। तो जाते जाते अहमद कमाल निशानी दे गया तुम्हें। यहां बैठ जाऊं? उसने छोड़ दिया या तुम्हारी फितरत वापस ले आई तुम्हें? बीमारी क्या है? मतलब डॉक्टर को दिखाया तो उसने क्या बताया कि रोग क्या है तुम्हें? टीबी। एक अच्छे तमाशबीन जितने पैसे हैं मेरे पास, कहो तो तुम्हारा इलाज करा दूं। अच्छा तमाशबीन, मुफ्त में तो पैसे लगाएगा नहीं। और मैं जिंदा हो गई तो मेरे घर वाले हाथ जताने आ जाएंगे।
आए हो तो फिर एक बार दुआ देते जाओ। मरने की आरजू करके बैठी हूँ, दुआ करो आरजू पूरी हो जाए। बेवफाओं को आरजू करने से मौत नहीं आती नगीना बाई, पर मोहब्बत करने वाले कभी बद्दुआ नहीं देते। 20 साल पहले भी एक दुआ दी थी तुम्हें, दुआ लगी नहीं होगी। अम्मी जी कहती थीं कि झूठे को मां की दुआ भी नहीं लगती। गाली देती होंगी मुझे, कहती होंगी नगीना जैसी उल्टा तो ना देखी ना सुनी। अरे नहीं, कहती थीं लड़की को अपना मेका नहीं भूलता, चाहे वो गंदगी के बाजार में हो। कहती थी, क्यों कहते हो? मर गई क्या? मरती ना तो क्या करती। माएं अपने बेटों जैसी सख्त जान नहीं होती। एक दिन कहने लगी शादी कर लो जलाली। मैंने कहा फिर कर लूं? तो सुनकर रो पड़ी, सर पर हाथ फेरा और कहने लगी वो नहीं आएगी बेटा। मैंने कहा वो आएगी अम्मी जी, बेवफा घूम कर वहीं आते हैं जहां पहली बार बेवफाई की हो। मैं और शौकत कमाल एक दूसरे को जानते हैं। जिंदा रहने को दिल करे तो उसे कहना मुझे आके बता दे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मेरी राय में तुम डिजर्व नहीं करती हो कि इतनी जल्दी मर जाओ। मैं तुम्हारी मां को 20 साल से जानता हूं और तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। इतनी सी बात पर गुस्सा मत हो जाओ, थोड़ी टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। थोड़ी? कितनी? इतनी कि तुम परी पैकर ना रहो, और जिस दिन तुम परी पैकर नहीं रहोगे, गारंटी देती हूं
उस दिन वो लुबना हमीद नहीं रहेगी। फिर हो गई लड़ाई। और तूने देखा नहीं, ये अकेली आई आज। ये अकेली नहीं आई थी, वो साथ आई थी इसके। रास्ते में पूछा साजन से कि अंदर कौन है, उसने बताया परी पैकर। मेरा नाम सुनते ही वापस चली गई। और अगर तुम इंसल्ट कराने को टॉलरेंस समझती हो ना तो माफ करना कौसर साहिबा, इज्जत गवा के लुबना भी नहीं लेनी मैंने। और उससे यह भी कह देना कि अब मैं भी पूछ कर आऊंगा कि यहां लुबना हमीद तो नहीं आई। और यह भी कहना कि जिस दिन वो मेरे पैरों को हाथ लगाकर कहेगी ना आई एम सॉरी परी पैकर, तब होनी मुलाकात। वो नहीं कहेगी तो नहीं होगी मुलाकात, क़यामत तक नहीं होनी। मैं एक गरीब बीमार आदमी हूं, मेरी तरफ ना देखो। पता कराओ क़यामत कौन सी तारीख को आएगी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो कामी? ठीक हूं, पर ठीक होने का फायदा कोई नहीं है। क्यों फायदा नहीं? इधर मैंने ठीक होना है, उधर क़यामत आ जानी है। ये किधर गई है? क़यामत की तारीख पता करने गई है। परी पैकर, इस तरह चले जाओगे, रुक जाओगे तो क़यामत नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो तुम्हारे सर पर आएगी, याद रखना। इस बार क़यामत के आने का इंतजार ना करो, उसे खुद लेकर आओ। कैसे? बताती हूँ, मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ, कड़क। वादा कर, मैं और तू अब इन दोनों के मामले में दखल नहीं देंगे। वादा ना लो मियाँ जी, फिर मिंतरा कर लेंगे, रहम आ जाएगा। मैं करूंगी मिंतरला उस कमीने परी पैकर के लिए? कसम खाकर बताऊं, अब अगर वो मेरे पैरों को हाथ भी लगाए ना तब भी बात नहीं करूंगी मैं उससे। वो लगाएगा पैरों को हाथ। बात वो कर पुत्री जिसमें कोई लाजुक भी हो। ऐਵੇਂ गुस्से में आके झूठी कसम ना खा लेना, खा ली तो फिर निभानी पड़ जाएगी। आज के बाद मैं यहां नहीं आऊंगी मियाँ जी। जहां उसके आने का 1% भी चांस होगा मैं वहां नहीं आऊंगी मियाँ जी। कौसर से कह दूंगी, वो देख लेगी इसको। उसे भी आने की जरूरत नहीं है। कल छुट्टी हो जाएगी मुझे। अब बात तो सुन पुत्री, और ठहर तो सही। अब ले दस।
चाय पियो। चाय इतने शौक से नहीं पीता मैं। फिर अपने शौक बदलो, वरना कयामत लुबना हमीद के कहने पर आएगी। तुम अगर ये समझती हो कि लुबना हमीद और मेरी सुलह हो जानी है, तो कसम खाकर कहता हूं नहीं हो सकती। मैंने कब कहा सुलह करो उससे? मैं तो ये कहने लगी हूँ सुलह करना ही मत। चक्कर दे रही हो ना? क्या बोला? मतलब कि पॉलिटिक्स खेल रही हो मेरे साथ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 5वीं में पढ़ा था, अब मतलब याद नहीं इसका मुझे। मतलब इसका ये है ट्रस्ट करो मुझ पर। करता हूँ 100%। कौसर, आवाज दे रही हूं मैं। कहाँ जा सकती है ये? आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। कौसर? लुबना जी का फोन था। तुमने फोन काट दिया? जी, मैंने काट दिया। क्यों? 2011 में अगर किसी का रास्ता काटना हो, उसका पहले फोन काटते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस क्या है? सेकंड प्रेफरेंस? मतलब कि अगर तुम्हें लुबना हमीद ना मिले तो तुम किसको मिलोगे? मोहब्बत में सेकंड प्रेफरेंस नहीं होती। इसी वजह से जलील होते हो तुम। जलील मैं अपनी वजह से होता रहा हूं। हमेशा रिलीफ दिया उसको। उसने गुस्सा किया, मैंने कहा कर लो। उसने बिस्त किया, मैंने कहा वो भी कर लो। मोहब्बत में आदमी बर्दाश्त करने लगता है और बर्दाश्त करने में होता है जलील। लेकिन अब नहीं, पर अब नहीं। सोच लिया मैंने, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? मैं बताऊं? किसी से पार्ट टाइम मोहब्बत कर लो, जलाकर मार डालो उसे।
तूबा की बात कर रही हो ना? तूबा का नाम भी लिया तो अपने हाथों से मार डालेगी तुम्हें। तो फिर किससे करूं मोहब्बत? मुझसे। मैं हूं ना।